इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉस्को रूस से एक बस्किलियन एयरलाइंस की फ्लाइट 2937 उड़ान भरने के लिए रनवे पर आ चुकी थी और इसे जाना था बार्सिलोना हवाई अड्डा स्पेन। इस फ्लाइट में 45 बच्चे, 15 टीचर और पायलट क्रू मेंबर सहित 69 लोग सवार थे, जिनकी मौत बहुत ही करीब थी। यह जानकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यह एक सच्ची घटना पे आधारित है। इस फ्लाइट में बैठे सभी बच्चे यूनेस्को समिति द्वारा कैटलोनिया के कोस्टा दौरार समुद्र तट के क्षेत्र के आयोजन में फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे, मगर उन्हें इनका तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वे कभी ना खत्म होने वाले ट्रिप पर जा रहे हैं। अपने मौत से अनजान बच्चे बेहद खुश थे। पूरी फ्लाइट में खुशी का माहौल छाया था। कुछ मिनट बाद यह फ्लाइट यानी 8:48 पर यह रनवे से उड़ान भरती है और बार्सिलोना की ओर निकल पड़ती है। यह फ्लाइट 3000 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में पूरी करने वाली थी। फ्लाइट 8:48 पर एयरपोर्ट से उड़ान भरी और रात के करीब 11 बजे यह प्लेन स्विट्जरलैंड के फ्लाइट जोन में पहुंच जाती है। यह एयर स्पेस एक प्राइवेट कंपनी स्काई गार्ड्स के द्वारा संचालित किया जा रहा था। Station call. Zurich, good evening. Bravo Tango Charlie, 2937. Bravo Tango Charlie, 2937, squawk 7520. उस रात पीटर नेल्सन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के रूप में अपने एक सहयोगी कर्मचारी के साथ मौजूद थे और वह दिन एयर ट्रैफिक के लिहाज से बेहद ही बिजी दिन था, लेकिन रात की वजह से व्यस्तता थोड़ी कम थी और पूरे एयर स्पेस में रात 11 बजे किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी प्लेन की लैंडिंग नहीं थी। यह देखते हुए पीटर का सहयोगी अपनी वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी पीटर नेल्सन को देकर बाहर चला गया। चूंकि पीटर अब अकेले पड़ गए थे, इसीलिए वो 2 वर्क स्टेशन को हैंडल कर रहे थे। पहले रडार पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन की मॉनिटरिंग चल रही थी। ठीक 11:08 पर 2937 फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। विमान 2937 में मौजूद सभी यात्री इस इंतजार में थे कि अब से महज 2 घंटे बाद फ्लाइट की लैंडिंग होगी, मगर होने को तो कुछ और ही था। देखिए, फ्लाइट 2937 से 600 किलोमीटर दूर बर्गेमो से एक डीएचएल फ्लाइट ब्रुसेल्स जाने के लिए उड़ान भरी थी और उसी वक्त यानी 11:10 पर पीटर को यह सूचना मिलती है कि उसके मुख्य रडार को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, इसीलिए उन्हें बैकअप रडार सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगभग 11:21 पर डीएचएल 611 फ्लाइट पीटर के एयर स्पेस रीजन में इंटर किया और प्लेन के चालक ने पीटर नेल्सन से संपर्क करके 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए परमिशन मांगी। उसी ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन मांगी गई जिस ऊंचाई पर 2937 फ्लाइट उड़ रहा था। तभी पीटर ने कैलकुलेशन करना शुरू किया और रडार पर यह देखा कि कहीं आसपास कोई प्लेन तो नहीं है, लेकिन तभी दूसरी रडार पर एक डिलेड एयरबस फील्ड AF 1135 का मैसेज आया कि उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है। अब पीटर 3 प्लेन के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे थे। इधर लैंडिंग होने वाली प्लेन AF 1135 को निर्देश देने के लिए पीटर ने पास के टावर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन मेंटेनेंस के कारण बंद था, इसलिए वे एयरपोर्ट से संपर्क नहीं कर पाए। पीटर यह सोचकर पहले रडार पर वापस चले गए। उस वक्त AF 1135 प्लेन को लैंडिंग करने में 10 मिनट का वक्त बाकी था। पहले रडार पर जाकर पीटर ने बिना सोचे समझे डीएचएल फ्लाइट को 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की परमिशन दे दी और वापस एयरपोर्ट टावर से संपर्क करने की कोशिश में लग गए। चूंकि AF 1135 को लैंड करना था, इधर डीएचएल फ्लाइट को परमिशन मिलने के बाद यह 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ 2937 फ्लाइट भी इसी रूट पर उड़ान भर रही थी। इस वक्त ये दोनों फ्लाइट एक दूसरे से 48,000 फीट की दूरी पर थे और बहुत ही तेज गति से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ऐसे में एक बात तो यह तय थी कि ये दोनों आपस में एक जगह पे एक दूसरे को जरूर क्रॉस करेंगे, क्योंकि दोनों का रूट सेम था और ये दोनों तेज गति से उड़ रहे थे। दुर्घटना से महज 43 सेकंड पहले पीटर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। फिर पीटर ने 2937 फ्लाइट को निर्देश दिया कि वे अपने फ्लाइट लेवल को घटाकर 360 से 350 पर ले आएं। लेकिन तभी अचानक 2937 फ्लाइट का TCS सिस्टम अलार्म बजने लगा और निर्देश देने लगा कि फ्लाइट का लेवल बढ़ा दिया जाए। ठीक उसी समय इधर DHL का TCS सिस्टम अलार्म भी एक साथ बजना चालू हो गया और फ्लाइट लेवल कम करने का निर्देश दिया गया। उसी वक्त बिना देर किए DHL के पायलट ने TCS के निर्देश का पालन करते हुए फ्लाइट लेवल तेजी से कम करने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ
2937 फ्लाइट के पायलट कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो टीसीएस रडार को फॉलो करे या फिर पीटर की बात माने। फ्लाइट 2937 दुविधा में पड़ गया और पीटर नेल्सन ने थोड़ा जोर देकर 2937 को डाउन होने के लिए कहा। पीटर की बात मानकर 2937 के पायलट विमान की ऊंचाई तेजी से कम करने लगे। दोस्तों अब यहाँ पे स्थिति ऐसी बन गई कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। ये दोनों फ्लाइट एक ही साथ तेज गति से नीचे की ओर आ रहे थे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल में टीसीएस सिस्टम वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिससे प्लेन के उड़ने की ऊंचाई, स्पीड और अन्य चीजों को कंट्रोल करने के लिए 3D मैप बनाता है और आसपास से गुजरने वाली प्लेनों की जानकारी देता है। जैसे ही कोई प्लेन इस सिस्टम रेंज के अंदर प्रवेश करती है यह टीसीए अलार्म बज जाता है और सिचुएशन के अनुसार एक प्लेन को डिसेंट और दूसरे को फ्लाइंग करने का निर्देश देता है। उधर जब पीटर ने देखा कि 2937 फ्लाइट ने बात मानकर डिसेंट कर लिया तो वे थोड़ा रिलैक्स हुए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डीएचएल फ्लाइट भी टीसीएस अलार्म की बात मानकर डिसेंट कर चुका है, क्योंकि फ्लाइट 2937 से लगातार कांटेक्ट रहने के कारण डीएचएल फ्लाइट से लाखों कोशिश करने के बावजूद भी संपर्क नहीं हो पाया था। ऊपर से पीटर बैकअप सिस्टम रडार का इस्तेमाल कर रहे थे जिस पर एक विजुअली अलार्म एसडीसी था ही नहीं, जो ऐसे गंभीर परिस्थितियों में रेड क्रॉस साइन दिखाकर जोर जोर से आवाज करता है। इसी वजह से पीटर को सही खतरे का अंदाजा भी नहीं लग पाया। अब पीटर लैंड करने वाले प्लेन को कांटेक्ट करने लगे, जबकि दोनों प्लेन अब भी खतरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे और अपनी ऊंचाई तेजी से कम कर रहे थे। दुर्घटना से महज 10 सेकंड पहले ही पीटर ने फ्लाइट 2937 से संपर्क किया और बताया कि उनके राइट हैंड साइड में डीएचएल फ्लाइट आ रही है और वो राइट साइड देखने लगे, जबकि हकीकत में डीएचएल फ्लाइट उनके लेफ्ट साइड आ रही थी। घटना के महज 3 सेकंड पहले अचानक 2937 पायलट का ध्यान अपने लेफ्ट साइड गया। दो हड़बड़ी में अपना प्लेन ऊपर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और फ्लाइट 2937 ठीक 11:35 पर डीएचएल फ्लाइट से 34,895 फीट की ऊंचाई पर टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी 2937 फ्लाइट टूटकर 4 टुकड़ों में बिखर गया और प्लेन का पिछला हिस्सा कोसों दूर जा गिरा, जबकि अगला हिस्सा सीधे जमीन पर आ टकराया। ये टक्कर इतना खतरनाक और भयावह था कि इनमें जितने भी लोग सवार थे सारे के सारे मारे जा चुके, जिनमें करीब 45 बच्चे शामिल। डीएचएल फ्लाइट के पायलट ने अपनी सूझबूझ से प्लेन को घटना स्थल से लगभग 700 किलोमीटर दूर किसी जंगल में लैंड करवाया, जिससे प्लेन में सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई, बाकी लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। यानी कुल मिलाकर इस दुर्घटना से 71 लोगों की जान चली गई। इस घटना की जांच करने पर यह पता चला कि सारी गलती एयर स्टेशन के संभालने में की गई लापरवाही की वजह से हुई है। तो वहीं इन दोनों विमान के कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दोनों प्लेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे तो उस वक्त घटना स्थल से करीब 1080 किलोमीटर दूर जर्मनी में एक एयर स्पेस कंट्रोल रूम में बैठे कंट्रोलर को इस सिचुएशन का पता लग गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एविएशन रूल्स ऐसे किसी प्लेन से वे कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, जो कि उनके एयर स्पेस कंट्रोल के बाहर। इसीलिए उन्होंने करीब 11 बार पीटर नेल्सन को कॉल किया था, लेकिन यहाँ मेंटेनेंस प्रोग्राम चलते के कारण दोनों में कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि इस प्लेन के दुर्घटना के कारण कौन लोग जिम्मेदार है, पीटर नेल्सन या फिर स्काई गार्ड कंपनी? और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।